नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जींद की हम बात करेंगे और जींद का रानी तालाब बहुत फेमस है। ज़बरदस्त इसकी एक हिस्ट्री है, इतिहास है और पांडवों से जुड़ा हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस ज़िले की खासियत ये है कि सियासत यहाँ से तय होती है और जो जींद तय कर लेता है प्रदेश में वो होता है। मैंने कई बार आपसे कहा कि किसी नेता को अपनी राजनीति शुरू करनी होती है, नई पार्टी बनानी होती है, पार्टी छोड़नी होती है, किसी पार्टी में शामिल होना होता है या कोई बड़ा फैसला लेना होता है या फिर नई शुरुआत करनी होती है, वो जींद से ही करता है। जींद के बारे में कहा जाता है 5 जो सीटें इस ज़िले के अंदर आती हैं, विधानसभाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ज़बरदस्त हॉट सीट्स हैं। मैं 5 का जिक्र करूं, जुलाना विनेश फोगाट हैं। सफ़ीदों की बात करूं, मैं जींद की बात करूं जहां मौजूद हैं। उचाणा की बात करूं जहां पर दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह जो है मैदान में है, या फिर नरवाणा की बात करूं। स्थानीय कुछ लोग मुझे मिले यहाँ पर और मुझे लगा कि इनसे बेहतर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। पवन जी, सबसे पहले हम जींद की बात कर लेते हैं। रानी तालाब पर हम मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कार्यक्रम करते हैं और यहाँ से भी बहुत कुछ तय हो जाता है। जींद के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय? जींद के दिमाग में चल रहा है जी, यहाँ से मतलब बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करे। बीजेपी सरकार में नुकसान ही किया है। हर रोड पाड़ते हैं, बार बार बना देते हैं, ये कोई काम नहीं करते। मतलब सर पैसा खराब करने वाली बात है। कांग्रेस ने आज तक काम किए हैं तो अच्छा किया है और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की है। महावीर गुप्ता 20,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। मिड्डा साहब ने काम नहीं किया? नहीं किए। उन्होंने जहाँ जहाँ काम किए, सीवरेज लाइन दबा दी, रोड बना दिया, फिर सीवरेज लाइन दबा रहे हैं, दोबारा रोड फाड़ देते हैं। ये बीजेपी सरकार में काम हुए हैं। अभी भी रजबाया पड़ा हुआ है सर। इलेक्शन के दौरान आने जाने में लोग परेशान हैं। बीजेपी सरकार में क्या हुआ है? ये आपने अच्छी बात कही। मुझे ये बात कई लोगों ने बताई कि पहले सड़क उखाड़ते हैं, सीवर डालते हैं, फिर उखाड़ते हैं, फिर उन्हें कुछ और करना होता है। ये कई जगहों पे हरियाणा में हमने सुना। अच्छा, जींद के वैसे क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? जींद में जहाँ तक रहेगा भाई, कांग्रेस सरकार में ये फालतू के जो कागज़ बनाए हुए हैं, फैमिली आईडी पोर्टल है, फैमिली आईडी के, ये प्रॉपर्टी आईडी है, इन जैसे जो बड़े बड़े जैसे ये क्या नाम कौशल बनाई है, इनको कांग्रेस सरकार आने के बाद में इनको हटाया जाएगा। जनता को इन कागज़ों से मुक्ति होगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये बात सही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जनता उलझी रह गई इस सरकार के शासन में, ये कहा जाता है। जॉब्स हैं? जॉब कांग्रेस सरकार में खूब जॉब है जी। पहले कोई भी काम करते पढ़ाई के सिलसिले में बढ़िया जॉब लगती थी। आज कहाँ है जॉब? हर पेपर लीक होते हैं। इस सरकार में जितने पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं, पेपर देते ही हर 10 घंटे बाद न्यूज़ आती है पेपर लीक हो गया। क्या बेनिफिट है? अभी पुलिस की फॉर्म निकाले हुए हैं, आचार संहिता लगी हुई है, फॉर्म निकाल रहे हैं, नौकरियां फॉर्म निकाल रहे हैं। कहाँ नौकरी हैं जी? सर लोगों को परेशान करने से और लोगों से पैसा ऐंठने में लगी हुई है। तो यानी कि जींद में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उचाना में आपको क्या लग रहा है? उचाना में वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय उम्मीदवार हैं और फुल बहुमत से जीतने के पूरे चांस हैं जी। यानी कि कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान होगा। तो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस में आए, हालांकि वो हिसार से सांसद थे बीजेपी से ही। तो आपको लग रहा है कि इस बार उनके लिए मुश्किल हो जाएगी उचाना की सीट? क्योंकि वीरेंद्र सिंह गोगड़िया क्या विजेंद्र सिंह है जो, उनका क्या है, बार बार में पार्टियां चेंज करते रहते हैं। तो लोग इस बात से मतलब सोचते हैं भाई आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में था। और ये जो वीरेंद्र गोगड़िया है वो निर्दलीय लड़ रहा है और समाज सेवी है, तो इसलिए लोगों इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और जनता चंदा दे के इनको विधानसभा में एमएलए बनाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि अगर आप निर्दलियों को वोट करते हैं तो कल को वो जाके बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे, तो आप इनडायरेक्टली बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं अब हैं इस तरह से। तो उस हिसाब से फिर नुकसान नहीं हो जाएगा, या निर्दलियों को भी अधिकार है जीतने का? बिल्कुल अधिकार है जी। निर्दलीय एक आम जनता का काम करते हैं, सुनते हैं, पार्टी इनसे मायने नहीं रखती। वो तो हर आदमी सोचता भाई पार्टी में कोई कहीं ना पार्टी में जाएंगे ही जाएगा निर्दलीय, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनका हक भी बनता है। अगर पार्टी कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस में शामिल हो, क्योंकि जनता को काम कराने से मतलब है।
तो आपने उचाना निर्दलीय को दे दी, जींद में आप कांग्रेस का पलड़ा भारी कह रहे हैं, ठीक है। सफेदों की क्या स्थिति है? सफेदों में जी फाइट है जसबीर देसवाल की और सौरव गांगुली की, सुभाष गांगुली की। बहुत ज़बरदस्त फाइट है। दोनों ही पार्टी पैसे से मजबूत हैं। अच्छा। और पहले सुभाष गांगुली ने खूब जबा के काम किए हुए हैं। जसबीर देसवाल जब विधायक रहे, उन्होंने जनता के बीच में आके काम जरूर किए हैं, लेकिन प्रॉपर लाइज खुश नहीं है। और सुभाष गांगुली इतने जो समाज सेवी हैं, उन्होंने बस चला रखी हैं, लड़कियों को ले जाने के लिए कॉलेज में बसें चला रखी हैं, बहुत ज़्यादा समाज सेवी हैं। तो उनको भाई वहाँ से जिताना जनता का हक भी बनता है। इतने बड़े समाज सेवी को अगर पहले भी एमएलए रह चुके हैं, वो एमएलए रहते हुए इतने काम करे हैं, और आज फिर दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए, और ज़्यादा काम करेगा सफेदों में। तो यही है जी, सुभाष गांगुली मतलब बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा। और तो यानी कि आप वहाँ पर किसका पलड़ा भारी बता रहे हैं? सुभाष गांगुली। सुभाष गांगुली, कांग्रेस पार्टी। जी। उसके अलावा अगर मैं जुलाना की बात करूं, जुलाना ऐसी सीट हो गई है जो कि इंटरनेशनली वॉच हो रही है। जी। ठीक है। और जुलाना के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि सत्ता जिसकी हवा होती है जी। वो उसके विपरीत वोट करता है जाके। हाँ जी। जुलाना जी। तो हवा आप लोग कह रहे हैं बाकी जनता की कांग्रेस की है, ठीक है। जी। तो फिर विनेश को कैसे वोट मिल जाएंगे? बिकॉज विनेश तो कांग्रेस से ही है। विनेश अगर ऐसा होता है तो विनेश फोगाट कांग्रेस से है। जनता की सहानुभूति, एक बच्चा है वो जो विदेश खिलाड़ी था विदेश में, उनके साथ धोखा हुआ है, बीजेपी सरकार के होते हुए धोखा हुआ है, तो वो गलत उसके साथ गलत हुआ है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे जब मेडल लेके आते हैं तो उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एक सहानुभूति मिल रही है। और कांग्रेस सरकार में उनको सरकारी नौकरियां दी गई हैं बड़ी पोस्टों पे। तो इसलिए विनेश फोगाट के मतलब हर रुदान में, और एक वहाँ की बेटी है जुलाना हल्के की, बीजेपी सरकार का जो कैंडिडेट उतारा हुआ है, क्या नाम इसका, कैप्टन यादव, बिरागी, अजय यादव है, कैप्टन अजय यादव। नहीं, अजय यादव नहीं है, बैरागी है। बैरागी है, हाँ बैरागी है वो बाहर का रहने वाला है, और यहाँ आके बीजेपी की टिकट पे लड़ रहा है। कल को भी अगर किसी जुलाना के गांव के आदमी को अगर कोई काम पड़ता है विधायक से, तो क्या उसको उस गांव में जाके टोएगा? जो जहाँ से वो रहता ही नहीं है, वो वहाँ से टिकट लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है मतलब, तो कहाँ जाएगा वो? इसलिए विनेश फोगाट भारी उससे विजयी होगी। योगेश बैरागी उनका नाम है। हाँ, योगेश बैरागी। योगेश बैरागी है, 35 साल के योगेश बैरागी। योगेश बैरागी हैं जी, वो बाहर से यहाँ के नहीं है, जुलाना हल्के के नहीं रहने वाले हैं। उनके दादा परदादा पहले कभी काफ़ी साल पहले रहते थे यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे सिफारिश करके उनको टिकट मिल गई यहाँ से, लेकिन जीतने की उम्मीद नहीं है। लेकिन विनेश को भी तो बाहर का ही कहा जाता है, ससुराल बोला जाता है, लेकिन हाँ ससुराल, बट फैमिली भी खरखौदा उनकी रहती है। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विनेश बाहरी है और सिर्फ सिंपैथी के भरोसे बीजेपी कांग्रेस नहीं जीत सकती, और विनेश यहाँ पे बहुत रही नहीं है और जीत के भी चंडीगढ़ बैठ जाएंगी। इस तरह की बातें भी उनके बारे में कही जा रही हैं। ये सब झूठी अफवाहें हैं। गाँव की बेटी है, उसका ससुराल वहीं है, वहीं वो रहती है। ये तो लोगों को मतलब अनदेखी करने वाली बात करें। लोग बीजेपी सरकार में बुफला रहे हैं भाई हमारी जी हार निश्चित है, तो इसलिए वो परेशान है। विनेश फोगाट की 15-30 हज़ार 50 वोटों से जीतेगी। तो आपने ये सीट भी इस यानी कि कांग्रेस को दे दी आपने, जुलाना सीट। नरवाना का क्या हुआ? नरवाना का मैं पता नहीं जी, सही बता रही तो हमें अपने ये जो 4 सीट वोटर सीट है, हमारा नरवाना भी जाना नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने अब जैसे योगी आदित्यनाथ आए थे वहाँ पे कहाँ प्रचार करने के लिए? कहाँ? नरवाना नहीं, हमें नहीं पता। परसों आए थे। और आए में तो अपने कैंडिडेट को मजबूत बनाने के लिए आए हैं, लेकिन पार्टी हारती है तो जब भी बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, हाँ। तो उससे बेनिफिट तो है नहीं। जीतेगी वहाँ से भी कांग्रेस, अच्छा। वहाँ से भी कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि वहाँ जब बड़े नेता जब आते हैं, जब भी बड़े नेता आए हैं, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब पार्टी को नुकसान होने चलता है जब वहाँ बड़े नेता आते हैं। जैसे मोदी, अब मोदी हिसार आने वाला है, वो भी बड़े नेता ही हैं। आज पीएम वो सरकार वहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ
घटित है वहाँ, जब ही आएंगे वहाँ पे। मजबूत कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहाँ इस हिसाब से, इसलिए आएंगे वहाँ। जैसे अब नानून हल्के से हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, पिछले 5 सालों में मतलब उन्होंने काम किए, लेकिन पिछली सरकार मतलब पिछली योजना में उन्होंने हरा दिया कैप्टन को। अब की बार जस्सी पेटवाड़ नया युवक है और नई लहर है। आज जस्सी पेटवाड़ ने मतलब अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। जनता का हक बनता है अपने नए बेटे नई उम्र के लड़के को जिताओ और बढ़िया तरीके से कम भी 25,000 वोटों से जस्सी पेटवाड़ जीतेगा नानू हल्के से। कैप्टन अभिमन्यु हार रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं और दावा होता है कि उनके दिल्ली तक पहुंच भी है। उस हिसाब से भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी वो सीट हार रही है, कैप्टन अभिमन्यु हार रहे हैं इंडिविजुअली भी। क्योंकि उनका हारने का क्या कारण है, वो एक तो जाट आरक्षण में उन्होंने जाटों पे केस करवाए, मकान किसी और ने फूके, जाटों के बच्चों पे केस करवाए। जाट आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके अलावा कृषि का भी मुद्दा, नानू हल्के में जैसे कृषि का मुद्दा लगाओ, जैसे अपने इधर जो भिवानी रोड जो इसका नानू का एरिया लगता था, यहाँ तो फसल के रेट ज़्यादा दे दिए, और जो जहाँ बरवाड़ा के जो मिर्जपुर गांव उधर आते हैं वहाँ रेट कम डाउन दिए हैं, उससे भी जनता परेशान है। उधर के जो गांव के लोग हैं वो भी ऐसे कहते हैं भाई कैप्टन ने हमारे लिए पक्षपात किया है, वहाँ इतना मुआवजा दिया है और यहाँ इतना मुआवजा दिया है। और जब कैप्टन अभिमन्यु मंत्री थे, आम जनता जब उनसे मिलने के लिए जाते थे, रू मतलब बरोबर काम नहीं करते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे उनकी। तो ये भी कारण मुद्दा रहेगा उनका हारने का। अब धरोहर पे आज तक ये जो अमरानी तालाब का धरोहर है, यहाँ बीजेपी सरकार में 6 करोड़ रुपए तो एक आ चुके हैं जो इसके इंडिविजुअल मंदिर के काम कराने के लिए। 2 करोड़ रुपए लाइटों के आए थे, वो कहाँ गए? गबन कर दिए, बीजेपी सरकार में ही गबन हुए हैं। उनका कोई भी वो मांगने वाला ही नहीं है। बीजेपी सरकार में सब पैसों का गबन ही होता है और कुछ नहीं होता। पर वो तो बोलते हैं हम वो बोलते हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी सरकार है, न खाएंगे न खाने देंगे। खा रहे हैं ना। पर आपने बोल दिया 8 करोड़ रुपए गायब हो गए। हाँ, हो गए। कहाँ लगे हो दिखाओ। आप देखो चारों तरफ से लाइट चसा के शाम को देखते हैं, कोई लाइट नहीं चसेगी रानी तालाब के अंदर। 2 करोड़ रुपए लाइटों के आए थे, कोई भी अगर इसका इंक्वायरी लगा लो, 2 करोड़ रुपए लाइटों के आए थे, लाइट नहीं चसी आज तक। यहाँ पे लगा दी, 2 घंटे के बाद में वो लाइट नहीं मिली, कौन सा फायदा है? कहाँ गए वो पैसे? 2 करोड़ रुपए लाइट के, 2 करोड़ रुपए पे तो पूरा जीन चमक जाता। 2 करोड़ रुपए पूरे रानी तालाब के लाइटों के पैसे आए थे, और 6 करोड़ रुपए इसकी बाउंड्री को पक्का करने के लिए, साफ सफाई के लिए आए थे। आज तक वो कौन सी सफाई है? ये पानी देखो कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है यहाँ रानी तालाब में। यहाँ टेंडर दे दिए, लेकिन टेंडर देने का बेनिफिट जब है ना, जब पानी की सफाई करके दे यहाँ पे। जींद यहाँ का सबसे बड़ा धरोहर है, जींद। शान है।